नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों की ट्रेड यूनियनों के द्वारा सिविक सेंटर से विशाल रैली निकाली गई। श्रमिकों के हक की आवाज बुलंद की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ट्रेड यूनियन द्वारा सिविक सेंटर से विशाल रैली निकाली गई। इनकलाब जिंदाबाद, रैली में शामिल श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि 1 मई 1886 के पूर्व शिकागो में मजदूरों की कार्य अवधि के घंटे निर्धारित किए जाने का आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में 1 मई को आंदोलन के दौरान कई श्रमिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। तभी से 1 मई को मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं, क्योंकि समाज में श्रमिक का अहम योगदान है। और ये वर्षगांठ इसलिए भी आवश्यक है, ज़्यादा इसका प्रासंगिक है कि देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं। देश के अंदर चुनाव, आज मजदूरों को भी अवसर प्राप्त हुआ है कि देश में अपनी सरकार चुन सके। और मई दिवस पर तमाम जनमानस को, नगर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को, आम जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में जबलपुर स्थित मढ़ाताल से हमारे ट्रेड यूनियन काउंसिल के बैनर पे आज यहाँ पे एक रैली के रूप में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सिविक सेंटर से आरंभ हुई रैली ने सुपरमार्केट का भ्रमण कर मजदूरों के हक की आवाज बुलंद की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी है कि 2 मई से नामांकन पत्रों का वितरण एवं जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 13 मई को मतदान होगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया 2 मई से आरंभ हो जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश उपाध्याय ने बताया कि 4 मई को स्क्रूटनी होगी और 6 मई को नाम वापसी और मतदान की प्रक्रिया 13 मई को आयोजित होगी। दिनांक 2 मई 2024 को सुबह 10:30 से नामांकन पत्रों का वितरण और जमा करने की कार्रवाई होगी, जो कि 3 मई 2024 को शाम 4:30 तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2024 को की जाएगी। विड्रावल 6 मई 2024 को 4:30 बजे तक रहेगा। 5 बजे 6 मई को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और वोटिंग 13 मई 2024 को संपन्न कराई जाएगी। हमारा सदस्य है और मतदान का उसको अधिकार है, तो उनका नाम जोड़ा जाएगा, ऐसा स्क्रूटनी कमेटी ने एश्योरेंस दिया है। और कुछ नाम जोड़े भी गए हैं, पर जो फाइनल वोटर लिस्ट सबमिट की गई थी वो 2562 है। संभवतः हमारा चुनाव 13 मई 2024 को हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पश्चिम मध्य रेल जोन द्वारा 28 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट आरक्षण भी सहज रूप से मिल सके। सीपीआरओ ने बताया कि 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी साप्ताहिक रूप से चलाई जा रही हैं, जिसके संचालन से जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ को कम करने की मंशा है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तीनों जोन के तीनों डिवीजनों में यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना टिकट ट्रैवल करने वाले यात्रियों को पकड़ा जा रहा है। अभी तक इस तरह के करीबन 1,44,000 मामले सामने आए हैं, जिससे रेलवे की को कुल राजस्व में 9 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। राइट टाउन स्टेडियम में खेल सुविधाओं के नाम पर प्राइवेट कंपनी द्वारा वसूले जा रहे शुल्क से खिलाड़ी परेशान हैं। खिलाड़ियों और वॉकर्स का कहना है कि अवैध वसूली बंद की जानी चाहिए। नगर निगम ने अपना इकलौता स्टेडियम निजी कंपनी को सौंप दिया है, जिसके चलते हर खेल गतिविधि के लिए खिलाड़ियों से लंबा चौड़ा शुल्क वसूला जा रहा है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम सहित अब वॉकर्स को भी खेल सुविधाओं के नाम पर फीस चुकाना पड़ रही है। कंपनी ने बाकायदा हर खेल के लिए जाने वाले शुल्क की लिस्ट चस्पा कर दी है, जबकि स्टेडियम का कायाकल्प जनता के पैसों से ही हुआ है।
शहर की अगर बात करें तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया, किंतु जो हम वॉकर्स और जो एथलीट्स हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएं? शहर के अंदर इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, लोग जो शुल्क वसूल रहे हैं वो एक आम दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अत्यधिक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप करो तो 150 रुपये अधिकतम। मतलब एक जो बेरोज़गार भी हैं और उन लोगों को भी ध्यान रखो, कोई बच्चे जो आज यही युवा पीढ़ी आगे जाके कोई पुलिस अधिकारी, कोई कांस्टेबल, कोई रेलवे में, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में जाता है, लेकिन अभी तो पैसे की स्थिति उनके साथ ये नहीं रहती कि इतनी महंगाई में वो एफर्ट कर सकें। तो मेरा अपना ये सुझाव है कि अधिकतम 150 रुपये होना चाहिए। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि आप लोग सब मिल बैठ के हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आएंगे ही नहीं। हम लोग नहीं आएंगे, बच्चों को भी हम कोचेस को बोलेंगे कि आप मत आइए, आप कहीं और जाइए, फिर आप अपने रखे रहिए स्मार्ट सिटी का ग्राउंड बना के। हाँ, उनको खेलने दिया जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ खेलने दिया जाए भाई, खत्म। जो दे सकते हैं वो दें, या कम पैसा उनसे लिया जाए, या कम पैसा लिया जाए, या उनको कम पैसा लिया जाए, और जो खेलने हैं बाकी अपना दें, जो हैं सक्षम हो दें। जो नौकरी की तैयारी करते हैं वो यहाँ पे अपना खेलें, उनको फ्री कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छी बात है ना। गरीब तबके से ही आते हैं वो बेचारे, यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं। 350 भी एक तरीके से ज़्यादा ही है, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, काफ़ी दूसरे शहर से भी कई लोग आते, तैयारी करते, पुलिस का भी एग्ज़ाम वगैरह हुआ है, तो उनकी ज़्यादा उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे रूम रह के भी रह रहे कई लोग, तो उनके हिसाब से काफ़ी उनको रहना भी है, डाइट वगैरह भी लेना है, और यहाँ का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो उनके ऊपर काफ़ी बर्डन हो जाएगा। मैं एथलेटिक्स के लिए आ रहा हूँ, नौकरी के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, और खेलता भी हूँ मैं। महंगा है, बिल्कुल महंगा है, कम होना चाहिए इसको। जी बिल्कुल, 150 तक, 200 तक भी ठीक है, 350 काफ़ी ज़्यादा है। जी, हम लोग यहाँ पुलिस कांस्टेबल की रनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, जिसमें हम लोग को अभी 300 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है, जिसमें GST सहित 354 रुपये लिया जा रहा है, और 1100 रुपये की बात सुनने में आ रही है, 1100 रुपये आगे चल के इसको बढ़ाया जाएगा। हाँ सर, अभी तो ये मुश्किल है सभी छात्रों के लिए देना, या मुझे पर्सनली रूप से देना है ना। अभी जो मिनिमम चार्ज है उसको हम पेड करने में भी अक्षम है, परंतु अच्छी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पे उसको किसी भी प्रकार से जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, पहले निःशुल्क था सभी के लिए, यहाँ पर खेल के उसमें तो नहीं लग रहा है, एक व्यवसायिक रूप से इसको वो लग रहा है हम लोग को। खेल के तत्वाधान में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इसका निर्देशन ठीक नहीं लग रहा। खास बात यह है कि नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों और नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं से भी शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि उन्हें इस सेवा शुल्क से छूट की दरकार है। खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के केंद्रीय क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में पांडुताल मैदान एवं मशाल परिसर में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाएगा। केंद्रीय क्रीड़ा परिषद के महासचिव राजीव गुप्ता ने खेल गतिविधियों का शुभारंभ किया। ये देखिए आपके सामने जो बच्चों को टी शर्ट दी जा रही है, इसकी ओपनिंग हमारे आदरणीय महासचिव महोदय ने की है। में 19 विधाओं में हम प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण देने के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी जो रहते हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा जिन विधाओं में हमारे पास प्रशिक्षकों की कुछ कमी पड़ जाती है वो हम बाहर से भी लोगों को बुलाकर और उनको भी इंगेज करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को प्रशिक्षण मिल पाए। भेड़ाघाट बाईपास स्थित महिंद्रा कंपनी के वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठने से हड़कंप मच गया। करीब 2 एकड़ भूमि पर फैले वर्कशॉप में लगी आग को बुझाने में नगर निगम के फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी। शटर गिराओ, सब लड़के वहीं भेजो, सब आदमी को पूरा घर जल जाए। भेड़ाघाट बाईपास स्थित महिंद्रा कंपनी के वर्कशॉप में लगी आग के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने 5 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। आग बेकाबू होकर कंपनी के शोरूम तक पहुंच जाती तो घटना विकराल भी हो सकती थी। आग लगने की वजह फिलहाल अज्ञात है, लेकिन इस अग्नि दुर्घटना में वर्कशॉप में रखे हुए पुराने वाहन जलकर खाक हो गए। देखने लायक है जी।
तुम बता रहे हो भैया क्या था रोडों में। अंधमुख बाईपास महिंद्रा शोरूम में फायर हुआ है। तत्काल मौके पर 3 से 4 वाहन रवाना किए। वर्तमान में अभी हमारे 5 वाहन आ चुके हैं। हमारे कर्मचारियों के द्वारा विदिन 30 मिनट में फायर को कंट्रोल कर लिया गया है। क्या लगता है इनके पास फायर इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं, इतना बड़ा शोरूम को? नहीं, ये तो एक्सीडेंटल और पीछे का मामला है ना जी। शोरूम में नहीं आग लगी है, इनके पीछे जो कबाड़ एक्सीडेंटल वाहन है उसमें आग लगी हुई थी। इन लोग के कुछ बचाव किया था शुरुआत में? लगाया उन्होंने, एक्सट्यूसर वगैरह चलाया है और उनके कर्मचारी भी लगे हुए थे। कारण क्या? कारण उनके द्वारा बताया गया एजेंसी वालों के द्वारा कि इसके पीछे आप देख सकते हैं वहाँ खेत है, नरवाई जल रही है, जिस कारण आग यहाँ पर फैली। नरवाई आग कैसे लगी और इस अग्नि दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ, ये बताने के लिए कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आया। राहत की बात ये रही कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वैशाख माह के उपलक्ष्य में विकल मोड़ रांझी रामनगर दुर्गा मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शतचंडी रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। दुर्गा मंदिर रामनगर विकल मोड़ में 1 से 8 मई तक शतचंडी रुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को आयोजन के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से वैशाख माह में जन कल्याण की कामना से ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विगत 25 वर्षों से शतचंडी यज्ञ का जो प्रारंभ किया जाता है वो इस वर्ष भी किया जा रहा है। आज कलश यात्रा द्वारा एक वो निकाली जा रही है जो पूरे नगर में भ्रमण करेगी और इसके साथ ही भागवत कथा का भी आयोजन ये 7 दिवसीय है। वैशाख मास के पावन बेला के शुभ अवसर में आज से रामनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री शतचंडी रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत का आयोजन होने जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत का 21वां वर्ष है, 21वां भागवत होने जा रहा है और चतुर्थ यज्ञ जन कल्याणार्थ के लिए, विश्व शांति के लिए ये धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कथा एवं यज्ञ का समापन 8 मई को भंडारे के साथ होगा। खजरीखिरिया बाईपास में हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार फहीम खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 2 दिन की रिमांड के दौरान शमीम कबाड़ी के बेटे फहीम से घटना के बारे में अहम पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार 2 दिन की रिमांड के दौरान शमीम कबाड़ी के बेटे फहीम से घटना के बारे में अहम पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को शमीम कबाड़ी के खजरीखिरिया बाईपास स्थित कबाड़ खाने में विस्फोट हुआ था और इस मामले में फहीम खान एवं सुल्तान को गिरफ्तार किया गया था। सुल्तान को केंद्रीय जेल में निरुद्ध कराया गया है। वहीं फरार शमीम कबाड़ी की तलाश की जा रही है। इधर फहीम को रिमांड खत्म होने के बाद उसे 3 मई को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कटंगी थानांतर्गत ग्राम कूड़न में एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 8 महिलाओं समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 476 लीटर कच्ची शराब एवं 30 लीटर जहरीली शराब जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर पुलिस के अमले ने कटंगी के ग्राम कूड़न में दबिश देकर 30 लीटर जहरीली और 476 लीटर कच्ची शराब समेत 3000 लीटर लाहन जब्त कर उसे नष्ट किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 8 महिलाओं सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों में विशाल कुचबंदिया, शिवानी कुचबंदिया, बलराम कुचबंदिया, सरिता कुचबंदिया, कामिनी, काजल, सपना, जीराबाई, झाम सिंह, अन्नूबाई और राखी कुचबंदिया शामिल हैं। जबलपुर ज़िले में कॉम्बिंग गश्त के दौरान थाना कटंगी में कूड़न मोहल्ले में कच्ची शराब होने की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 482 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। 31 लीटर जहरीली शराब भी जब्त की गई है। जो कच्ची शराब है उनमें 34(2) पुलिस की कार्रवाई की गई है और 49(a) जो जहरीली शराब है उसमें कार्रवाई की गई है और सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई के दौरान शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।